दोस्तों, चालू करते हैं आज की डाटा खबर। 4 फरवरी को एफआई ने 30 करोड़ की बाइंग की है। डीआई ने 250 करोड़ की बाइंग की है। अगर पीसीआर के बारे में बात किया जाए तो पीसीआर 0.85 से बढ़ के 0.96 हो गया है। यहाँ से ये बढ़ता है तो बुलिश, गिरता है तो बेरिश माना जाएगा। 2 बज गए, मतलब मैं सोया कितने बजे? 10:30 11 बजे सोया। 2 सवा 2 बजे उठा। अभी बजे कितने? 4:30 5 बजे। मैं टाइम पास ये डाटा मेंटेन किया हूँ। तो थोड़ा मेहनत है भाई का, तो लाइक करो, कमेंट करो प्लीज। सॉरी। फ्यूचर्स के पोजीशंस के बारे में बात करें तो एफआई के पास 1,91,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। रिटेलर के पास 1,60,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। ये अभी भी एक बेरिश डाटा है। लेकिन अगर ये आप यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत हाईएस्ट मात्रा में, कभी तो पहले 12 लाख लॉन्ग पोजीशंस थे। अभी तुमको मैंने एक बताया हुआ है, जब भी मार्केट बॉटम आउट होगा तो हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशंस रिटेलर के पास ही रहेंगे। ये अपना थ्योरी है। ये थोड़ा वो मतलब गलत जाता है, बट उसके बाद जब रिटेल बेरिश होना चलता है तो मार्केट ऊपर ऊपर जाते रहता है। तो सॉरी। ये पहले 12 लाख थी, फिर 9 लाख हुई, फिर 6 लाख हुई, फिर 5 लाख और आज 3 लाख हुई। मार्केट में रिटेल अपनी लॉन्ग पोजीशन घटा रहा है, इसलिए मार्केट अप जा रहा है। तो ये बुलिश संकेत है। कल के दिन के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ कल के दिन का बात किया है तो एफआई ने देखो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है 3,800 और यहाँ पे बाइंग की है, इस शॉर्ट कवरिंग की है। और वॉल्यूम्स आर गुड, नॉट बैड वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम। ऑप्शंस की पोजीशन के बारे में बात करें तो भाइयों ये लोग पुट राइटिंग करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 118 कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने बनाए, 225 कॉन्ट्रैक्ट प्रोपराइटर ने बनाया। तो ये बस याद रखना कि डाटा दोनों मिक्स्ड है, तो ट्रेड द चार्ट रहेगा। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। तो देखिए, आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं शायद से। मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये सिंपल चार्ट है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ये वाला। अगर 25,800 टूटता है, तो हम मार्केट में अप साइड जाएंगे 200 पॉइंट। कितना? 25,900, 25,000, 26,000 तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको मार्क करके रख लो। ये सिंपल ट्रेड प्लान है। ये रेंज जिस तरह ब्रेकडाउन देगी तो नीचे, और ब्रेकआउट दिया तो 26,000 तक। अभी इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का। जब 26,000 तक जाएगा और यहाँ पे यम पैटर्न बनता है तो मार्केट में फिर से गिरावट होगी 25,300 तक। और 26,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर भाइयों मार्केट शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, जिसकी संभावना कम है। तो सिंपल ट्रेड प्लान है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है कल ही। तो जब भी ये डे लो टूटेगा, 25,700 का टूटेगा, तो 200 पॉइंट की और गिरावट हमको मिलेगी। और अभी देखो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है। ये जो पोजीशंस है ना, बेरिश पोजीशंस है, इनका यहाँ पे बनी थी 25,700 पे। एक बार 25,700 पे आ जाए वो, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं।
अगर उनको मार्केट में ट्रैप बना के ऊपर जाना है तो दो लेवल पे ध्यान रखना है, 25,800 और 25,700। इन दोनों लेवल के बीच ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रेंज है। तो यहाँ 25,700 और इस लो तक 600 तक भी पकड़ लो। तो तो यहाँ अगर ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं और उसके बाद ये हाई टूटता है, तो आप आराम से इसमें शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो, तो फॉर द टारगेट ऑफ 26,000। तो मैं रैंडम बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे ही नींद आ रही है ज्यादा, तो मुझे माफ कीजिए। बट सिंपल ट्रेड प्लान में फिर से दोहरा देता हूँ कि तीन पॉसिबिलिटी है मार्केट में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये बेरिश, तो और 25,800 का रेजिस्टेंस ले रहा है, जिस जो कि अपने को दिख रहा है। तो भाइयों ये आराम से धड़ाम धड़ाम गिरते जाएगा। इसके लिए कंफर्मेशन अपने को कहाँ पे मिलेगा, इस रेंज के नीचे। तो वो अगर वैसा कंफर्मेशन मिलता है और इंट्राडे डाटा बेरिश मिलता है, तो अपन 25,500 भी देखेंगे और 25,300 भी देखेंगे। ये एक प्लान हो गया। दूसरा प्लान क्या होगा, कल जो इनकी कॉल राइटिंग की पोजीशन है बिग प्लेयर्स की, उसका ब्रेक इवन आता है इस रेंज पे। अगर वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के वापस मार्केट में उछाल लाते हैं, तो फिर 26,000 के टारगेट खुल जाएंगे। ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट कल गैप अप ही खुले 25,800 के ऊपर सस्टेन हो, तो फिर डायरेक्ट 26,000 तक जाएगा। और 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, तो फिर 26,300 भी जाएगा, 26,500 भी जाएगा। तो वो देख के करना पड़ेगा, उसके लेवल्स निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, बस उसी को मिलेगा जो डटा रहेगा।